तो स्वागत है आप सभी का। ये जो आज का मेरा रिकैप है एनीमे विंड ब्रेकर के बारे में है। अगर आपको मेरे रिकैप अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन की घंटी को दबाएं। तो कृपया दिल थाम कर बैठ जाए और रिकैप्टन के साथ इस शो का आनंद ले। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो मुश्किल से एक रस्सी पर अपना संतुलन बनाए रख पा रहा है। छात्र उसके बारे में गपशप कर रहे हैं कि वो हमेशा लड़ाई करता रहता है और परेशानी का सबब है। यहाँ तक कि माता पिता भी उसके खतरनाक होने के बारे में बात कर रहे हैं। हर कोई सोचता है कि वो इतना खतरनाक है कि उसे देखना भी नहीं चाहिए, पर ऐसा इसीलिए है क्योंकि सभी को लगता है कि वो लोगों से बातचीत करना नहीं जानता। वे सीधे उसके लुक का मजाक उड़ाते हैं, यह कहते हुए कि वो अपने बाल भी काले नहीं करता। उन्हें उसकी एक आंख के रंग से भी परेशानी है और कहते हैं कि शायद उस पर श्राप है। सब लोग सोचते हैं कि वो बहुत बुरा है और आखिरकार वो लड़का रस्सी से गिर जाता है। तभी हम पहली बार गुस्से से भरे हमारे मुख्य पात्र को देखते हैं, जिसका नाम हारुका सकुरा है। वो बताता है कि उसे मजबूत लोग पसंद हैं और वो दूसरों कमजोर लोगों की बातों की परवाह नहीं करता। उसके आसपास कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। उससे पूछ रहे हैं कि क्या वो उनके साथ कहीं चलना चाहती है। कहानी आगे बढ़ती है। लड़की कहती है कि वो उन बदमाशों के सिर पर अंडे फोड़ना चाहती थी, लेकिन वो अच्छे अंडों की बर्बादी होगी। वह गुंडा उसे इतना घमंडी ना बनने की चेतावनी देता है और उसे भागने से रोकता है। तभी सकुरा आता है और कहता है कि उसे सबसे ज्यादा नफरत कमजोर लोगों से होती है जो खुद को मजबूत समझते हैं। सकुरा उन गुंडों के बीच में कूद पड़ता है और कहता है कि ये हरकतें करने के लिए अभी बहुत सुबह है। गुंडों का सरदार सकुरा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कहने को बहुत बुरा है। वो ठीक वही है जिससे सकुरा नफरत करता है। सकुरा उसे आसानी से धूल चटा देता है और सोचता है कि ये क्या सोचता है, ये मेरे जीतना मजबूत है। सकुरा उन्हें चेतावनी देता है कि उसका नाम और चेहरा याद रखें ताकि वो सब कमजोर लोगों को बता सकें कि उसे देखते ही भाग जाएं। सकुरा थोड़ा सा क्रेजी लगता है क्योंकि वो चाहता है कि वो कमजोर लोग उसका नाम जानें ताकि वो सब मजबूत लोगों को बता सकें कि उसे कहाँ ढूंढना है। वो बताता है कि वो फुरिन हाई स्कूल का बैडएस सकुरा हारुका है। सकुरा इन बदमाशों को छोड़ देता है, लेकिन लड़की उसे धन्यवाद करने के लिए रोक लेती है। सकुरा उलझन में पड़ जाता है कि क्या वो उससे बात कर रही है। वो हाँ में जवाब देती है और सकुरा साफ शब्दों में कहता है कि उसने उसे बचाने के लिए ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ इसलिए उन बदमाशों को पीट दिया क्योंकि वो उसे बहुत परेशान कर रहे थे। सकुरा उसके खाने के ऑफर को मना कर देता है, लेकिन वो फिर भी उसे खाना खिला देती है। वो समझ जाती है कि वो यहाँ का नहीं है और बहुत कम लोग इस जगह आते हैं। वो बताती है कि जिस गैंग से उसने अभी लड़ा था वो बहुत परेशानी खड़ी कर रहे हैं और शहर की सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वो मानती है कि वो भी यहाँ की नहीं है और अपना नाम ताचिबाना बताती है। सकुरा समझ नहीं पाता कि वो उसके साथ इतनी अच्छी क्यों बन रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग उससे डरते हैं, खास करके 5 लोगों को पछाड़ने के बाद। जब वो उससे खाने के लिए कहती है तो सकुरा थोड़े नाराजगी से खाना खा लेता है, लेकिन वो खाने के स्वाद से बहुत प्रभावित हो जाता है। वो सोचता है कि क्या उसकी दुकान चल सकती है, लेकिन वो उसे टोक देती है क्योंकि ये बेवकूफ टेकआउट कहने की कोशिश कर रहा है। ताचिबाना बताती है कि उसके बालों और आंखों का रंग गड़बड़ है और सकुरा सोचता है कि क्या उसे इससे कोई दिक्कत है। वो हैरान तो है, लेकिन शक करने वाला सकुरा सोचता है कि वो उससे लड़ना चाहती है। सकुरा हैरान है क्योंकि आमतौर पर लोग उसके लुक का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो अपने बाल ढाई करवा ले। सकुरा साफ कहता है कि लड़ाई में दिखावट का कोई मतलब नहीं होता और इसीलिए वो फुरिन आया है। मतलब वो एक बैडास बंदा है। फुरिन सबसे खराब ग्रेड वाले छात्रों के लिए जाना जाता है, लेकिन वो सबसे बेहतरीन फाइटर्स भी होते हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरे स्कूलों में फेल हो जाते हैं और फुरिन में आते हैं। ये हर रोज लड़ाई करके ये तय करते हैं कि कौन सबसे मजबूत है। ये लड़ाई के इतने दीवाने हैं कि छुट्टियों में भी लड़ते हैं और सकुरा सबसे मजबूत बनने पर तुला हुआ है। ताचिबाना कहती है कि सकुरा के बहुत बड़े लक्ष्य हैं, लेकिन सकुरा मानता है कि वो बहुत बेवकूफ है और लड़ाई ही एक चीज है जो वो जानता है, लेकिन उसके लिए सबसे ऊपर पहुंचने के लिए लड़ाई से बेहतर कुछ नहीं है और ये जगह उसके लिए एकदम सही है। ताचिबाना को जल्द ही पता चल जाता है कि वो पहले से ही स्कूल की वर्दी पहने हुए है, जबकि स्कूल कल से शुरू हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज्यादा उत्साहित है। शर्मिंदा सकुरा बताता है कि वो अभी अभी आया है, इसलिए उसके पास पहनने के लिए और कुछ नहीं था, लेकिन ताचिबाना उसे और चिढ़ाती है। हमारा बैडएस सकुरा हमेशा की तरह लड़ाई का सहारा लेता है और कहता है कि वो इस बहस को बाहर करते हैं। ठीक उसी समय ताचिबाना एक ग्राहक से बात कर रही होती है। तभी सकुरा उसका बैग ग्राहक को देता है जो गलती से भूल गया था, लेकिन सकुरा उसे याद दिलाता है कि उसको दुकानदारी करनी है। जैसे ही सकुरा वापस घर जाता है वो सोचने लगता है कि ये मुलाकात कितनी अजीब थी। बूढ़े आदमी ने उसे कुछ कैंडी दी
और ताचिबाना को उसका शुक्रिया अदा करने के लिए कहा। सकुरा इतनी सारी तारीफों का आदी नहीं है, इसलिए वो सीधे तौर पर सोचता है कि पूरा शहर अजीब है, जिसमें ताचिबाना भी शामिल है। वो बताता है कि उसने ढेर सारी परेशानी खड़ी करने वाले बच्चों की स्कूल की वर्दी पहनी हुई है और उसका रूप भी बहुत अजीब है। आम लोग उसके आसपास सतर्क रहते होंगे और उस पर भरोसा नहीं करते होंगे। सकुरा को एक बार किसी का बटुआ मिला था और उन्होंने सीधे उस पर चोरी करने का आरोप लगा दिया था। ठीक उसी समय ताचिबाना कहती है कि फुरिन आना सकुरा का सही फैसला था, लेकिन दुर्भाग्य से वहां वो सबसे मजबूत नहीं बन सकता। चौंकाने वाली बात यह है कि वो कहती है कि हो सकता है वो वहां किसी को भी हरा न सके, सबसे मजबूत बनना तो दूर की बात है। सकुरा कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कितना मजबूत है। ताचिबाना मानती है कि भले ही उसकी मांसपेशियां बहुत मजबूत हों, फिर भी वो सबसे मजबूत नहीं बन पाएगा। समस्या यह है कि वो बिल्कुल अकेला है। सकुरा बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो इतना कमजोर नहीं है कि जीतने के लिए किसी और पर निर्भर करे। जैसे ही वो जाता है, ताचिबाना साफ करती है कि वो शारीरिक ताकत की बात नहीं कर रही है। वो कहती है कि वो फुरिन के कुछ बच्चों से मिल ले, क्योंकि तब वो अलग दिखेगा। आसपास गुंडों का एक गिरोह उत्पात मचा रहा है और एक गरीब महिला मदद के लिए किसी को फोन कर रही है। सकुरा पहले वाले गुंडों से फिर से टकराता है और उनका सरदार हैरान हो जाता है कि वो आ गया। वो सीधे हमारे हीरो को फुरिन का कचरा कहता है, लेकिन सकुरा उसे नजरअंदाज कर देता है। सरदार याद करता है कि वो सकुरा का चेहरा नहीं भूला है और उसके दिखावट के बारे में उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है। ये शख्स तब हिल जाता है जब उसे पता चलता है कि सकुरा के बालों और आंखों का रंग असली है। उन्होंने सोचा था कि वो सिर्फ कुछ बेकार सा कॉस्प्ले कर रहा था, लेकिन सकुरा बताता है कि असली होना और भी ज्यादा घृणित बात है। सकुरा मुस्कुराया, क्योंकि ये प्रतिक्रिया उसे पहले भी अपने दिखावट के लिए मिलती थी। ये वो घृणा थी जिसका वो अब आदी हो चुका था, लेकिन ये सब ठीक है क्योंकि उसने इस बारे में सोचना छोड़ दिया है। फिर भी सकुरा महसूस करना चाहता है कि उसकी कुछ इज्जत है। अगर वो अपने सामने खड़े किसी को भी हरा सकता है तो वो खुद को श्रेष्ठ महसूस कर सकता है। समस्या ये है कि सकुरा ताचिबाना की बातों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता है, जिसने कहा था कि वो सबसे मजबूत नहीं होगा क्योंकि वो अकेला है। सरदार कहता है कि उसका गिरोह सकुरा को घूंसा मारने के लिए फुरिन के खिलाफ युद्ध शुरू करेगा, लेकिन सकुरा सुन ही नहीं रहा है। वो सिर्फ ताचिबाना के शब्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और उसने सरदार को फिर से घूंसा मारा और कहा कि वो लोगों से बचने वाला नहीं है। सकुरा ने अपने दिखावट के बारे में अपनी असली भावनाओं को बाहर निकाला। लोग कैसे बर्ताव करते हैं ये कोई मतलब नहीं रखता। वो किसी और से बेहतर जानता है कि वो अजीब दिखता है, लेकिन उसने कभी उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं किया जिन्होंने उसे नीचा दिखाया। वो बस यही है। सकुरा अपने दिमाग में गुंडों के इस बड़े समूह को हराना शुरू कर देता है। अकेला होना कोई मायने नहीं रखता। गिरोह उस पर एक साथ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बेकार है क्योंकि सकुरा उनसे कहीं ज्यादा कुशल है। सकुरा सीधे किसी भी मूर्ख को अपने पास आने से रोकता है और भले ही उसकी संख्या कम थी, फिर भी लड़ाई किसी तरह बहुत ही असमान थी। उन्हीं गुंडों में से एक ने ताचिबाना को पकड़ लिया, लेकिन इस बेवकूफी भरे हरकत की उसे बहुत ऊंची कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि सकुरा ने उसे सीधे धूल चटा दी। ताचिबाना ने अपना आभार व्यक्त किया, लेकिन सकुरा को फिर से एक बार यह साफ करना है कि उन गुंडों ने उसे सिर्फ गुस्सा दिलाया। उन्होंने चाकू निकालने की कोशिश की, लेकिन वह एक बहुत ही मूल्यवान सबक सीख लेता है। सकुरा उनमें से औरों से लड़ता रहा, लेकिन वो एक ही जगह पर ताचिबाना की रक्षा करने में फंसा हुआ था। वो सोचता है कि आखिर वो उसकी रक्षा क्यों कर रहा है और खुद को याद दिलाता है कि दूसरों की मदद करने का अंत कभी अच्छा नहीं होता। फिर भी सकुरा उसके लिए लड़ता रहता है, लेकिन आखिरकार गुंडों में से एक ने चाकू से उसके पैर को काट दिया। सकुरा अब बहुत ही खराब स्थिति में है और सोचता है कि ठीक यही कारण है कि वो लोगों की रक्षा नहीं करता। उन्हें फिर से सवाल किया कि उसने उसकी मदद करने का फैसला क्यों किया और अपना सिर बचाने के लिए बैठ लेने के लिए तैयार हो गया। ठीक उसी समय कोई व्यक्ति बीच में आता है और हमले को रोकता है और सकुरा इस अजनबी को फुरिन की वर्दी पहने हुए देखता है। ये शख्स चौंकाने वाली तरीके से अपनी पीठ से बैट को रोक लेता है और ताचिबाना को किसी खास व्यक्ति को यह न बताने के लिए कहता है कि वो खतरे में थी। इस शख्स ने बैट चलाने वाले को पछाड़ दिया और सीधे उन गुंडों से कहता है कि उन्होंने पूरे शहर में गड़बड़ कर दी है। उसके दोस्त आते हैं और ये शख्स गुस्से से गैंग को बताता है कि वो बड़ी मुसीबत में हैं। मदद तो आ गई है, लेकिन उन्हें इतने कम विरोधियों को देखकर निराशा हुई क्योंकि उन सभी को लड़ने की जरूरत नहीं थी। सकुरा पूरी तरह से सदमे में है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि फुरिन उसकी जान क्यों बचा रहा है। गुंडे इस शख्स को देखकर डर से कांप जाते हैं, जिसका नाम हारागी है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके पास जीतने का मौका है क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है।
हारागी दूसरों को बताता है कि वो इन मूर्खों को जल्दी से निपटा लें, इसलिए वो सीधे उन्हें तहस नहस करना शुरू कर देते हैं। एक आदमी जाकर सकुरा पर हमला करता है और सकुरा बहुत मुश्किल में फंस जाता है क्योंकि उसका पैर हिल नहीं रहा है। हारागी फिर से उसे बचा लेता है और सकुरा को कहता है कि अगर उसे चोट लगती है तो पीछे हट जाए। सकुरा गुस्से में आ जाता है और बताता है कि हारागी उसका बॉस नहीं है, ये बताते हुए कि उन गुंडों को उसे ही हराना था। हारागी बस उसे इधर उधर ना हिलने के लिए कहता है क्योंकि इससे उनकी रक्षा करना मुश्किल हो जाता है। सकुरा पूरी तरह से सदमे में है और वो आसपास देखता है कि शहर के लोग फुरिन के लड़कों की जय जयकार कर रहे हैं। सकुरा विश्वास नहीं कर सकता कि वो क्या सुन रहा है और ताचिबाना उसे याद दिलाती है कि उसने कैसे कहा था कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन यह सब बदल गया और यह सब फुरिन के छात्रों की बदौलत हुआ। उन्होंने सबसे पहले शहर के प्रवेश द्वार पर एक सूचना बोर्ड लगाया था। सीधे शब्दों में कहना है कि अगर कोई शहर में लोगों या संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर परेशानी खड़ी करता है तो वे उन्हें संभाल लेंगे। ताचिबाना बताती है कि वो चाहे जो हो, कहीं ना कहीं शहर के लोगों ने फुरिन के छात्रों को एक नया नाम दिया क्योंकि उन्होंने शहर की रक्षा के लिए लड़ाई की। उन्हें शहर की बोफुरिन ढाल के रूप में जाना जाता है जिसे विंड ब्रेकर कहा जाता है। लड़ाई के बाद शहर के सभी लोग लड़कों को धन्यवाद देने के लिए निकलते हैं, भले ही उन्हें पहले निम्न स्तर के उपद्रवी के रूप में देखा जाता था। फुरिन के छात्रों को अब समुदाय में बहुत सम्मान मिलता है, हालांकि वे अभी भी बहुत झगड़ते हैं। हर कोई उनसे प्यार करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी जरूरत है। सकुरा इस बात से पूरी तरह से प्रभावित था कि यह शहर कितना अलग है क्योंकि लड़ाकों के साथ हीरो की तरह व्यवहार किया जाता है। वे गुंडों की तरह दिखते हैं और हर समय लड़ते हैं, लेकिन कोई उनसे नहीं डरता। सकुरा हर तरह की भावनाओं को महसूस करता है और वह सदमे में है जब शहर के लोग उसे बताते हैं कि उसने अकेले ही सब कुछ संभालने का बहुत अच्छा काम किया। एक प्यारी बूढ़ी औरत भी उसके घाव को ठीक करने की पेशकश करती है, लेकिन सकुरा उस सारी दया को संभाल नहीं सकता है और मांग करता है कि वे सब इसे बंद कर दें। ताचिबाना शांत रहती है और उसके घाव की देखभाल करना शुरू कर देती है, उसे याद दिलाते हुए कि उसने कहा था कि वो बिल्कुल अकेला है। लेकिन उसने समझाया कि वह उसके अंदर साफ देख सकती है और जानती है कि उसने अकेले रहना नहीं चुना है। वह उसे पूरी तरह से समझ नहीं सकती, लेकिन वह बताती है कि इस शहर के लोगों को उसकी ताकत की जरूरत है। सकुरा इस सारे हो रहे बवाल को समझ नहीं पा रहा है और सीधे तौर पर कहता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है और वो शामिल नहीं होना चाहता। हालांकि ताचिबाना जल्दी से बताती है कि उसके कार्य कुछ अलग कहते हैं। वह उस बूढ़े आदमी का जिक्र करती है जिसकी उसने मदद की थी और उसने उसकी रक्षा के लिए कितनी मेहनत की। ताचिबाना कहती है कि उसने लोगों पर भरोसा करना नहीं छोड़ा है और उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कम से कम वह घोषणा करती है कि वह उस पर पीठ नहीं फिराएगी। इसलिए वह पूछती है कि क्या वह भी उसकी तरफ मुड़ सकता है। ताचिबाना को यकीन है कि इस तरह से वो बन पाएगा जो वो बनना चाहता है। सकुरा को अभी भी यह सब स्वीकार करने में परेशानी हो रही है, लेकिन वो तेजी से दूसरों की ओर दौड़ता है। वो हवा में उछलता है और बताता है कि कैसे गुंडे अब हीरो बनने का नाटक कर रहे हैं। वह मानता है कि शहर की ढाल होने के बारे में ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और सीधे तौर पर उस गैंग लीडर को हरा देता है जो शहर में आतंक मचा रहा था। हर कोई सदमे में देखता है और सकुरा सोचता है कि क्या लोग वाकई वहीं उसका साथ देंगे। हमें पता चलता है कि ये कहानी है कि कैसे एक निम्न स्तर का बहिष्कृत जो केवल लड़ना जानता है शहर का हीरो बन जाता है। कुछ समय बाद सकुरा ताचिबाना के रेस्टोरेंट में पहुंचता है, गुस्से में, क्योंकि उसे ग्रैंड मासातो को अपनी पीठ पर ले जाना पड़ा। वो चिंतित है कि वो उतरते समय खुद को चोट पहुंचा लेगी, लेकिन वो सिर्फ दादी से जल्दी करने के लिए कहता है। लेकिन दम है, ग्रैंड मासातो उसे अपने आसान से उतरने से चौंका देती है और सकुरा गुस्से में है क्योंकि उसने उससे कहा था कि उसके कूल्हे इतने दर्द करते हैं कि वो चल नहीं सकती। बूढ़ी महिला उसे धन्यवाद देती है, लेकिन सकुरा अभी भी नहीं जानता कि उस सारी दया का क्या करे। ताचिबाना उसे जाने से रोकती है और उसे कुछ खाने के लिए परोसती है क्योंकि आज उसका दाखिला समारोह है। अभी बहुत सुबह है, इसलिए वो फिर से निर्धारित करती है कि वो स्कूल जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सकुरा इससे इनकार करता है, लेकिन वो पूरी तरह से समझती है क्योंकि फुरेन में बहुत सारे दिलचस्प पात्र हैं। ठीक उसी समय न्यारी नाम का यह बच्चा आता है और सीधे अपना माथा पकड़ लेता है। वो ताचिबाना से पूछता है कि वो उसकी नई वर्दी के बारे में क्या सोचती है, लेकिन सकुरा बताता है कि उसकी जैकेट पर अभी भी टैग लगे हुए हैं। न्यारी उन्हें चीरने में कामयाब हो जाता है और ताचिबाना सकुरा को बताती है कि वो उसी कक्षा में होंगे। न्यारी सकुरा के जंगली बालों और आंखों को देखता है और सकुरा सोचता है कि उसे इससे कोई समस्या है। न्यारी उसके रवैये से हैरान है
और सोचता है कि सकुरा इतनी कम उम्र में ही कुछ मुश्किल दौर से गुजर रहा होगा। न्यारी यह जानने की कोशिश करता है कि सकुरा जैसा कोई भी व्यक्ति उनके शहर में कैसे आ गया। सकुरा का अपमान होता है, लेकिन ताचिबाना उसे आश्वासन देती है कि न्यारी हर किसी के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। न्यारी बहुत उत्साहित हो जाता है और सकुरा को बताता है कि फुरेन हाई कोई साधारण स्कूल नहीं है। बोफुरिन के लोग स्थानीय लोगों की रक्षा करते हैं, कमजोरों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का सफाया करते हैं। वे सीधे तौर पर न्याय के हीरो होते हैं। हर कोई जो फुरेन आता है वो उनकी तरह बनना चाहता है और शहर की रक्षा भी करना चाहता है। निरई उनमें से एक है, लेकिन वो सोचता है कि सकुरा जैसा कोई व्यक्ति जिसका फुरेन से कोई नाता नहीं है वहां कैसे आ गया। सकुरा यह सब बताता है और कहता है कि वो वहां शीर्ष स्थान लेने के लिए आया है। शहर की रक्षा करना अच्छा है, लेकिन वहां बहुत सारे मजबूत लोग हैं और सकुरा सिर्फ उनमें से सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है। न्यारी पूरी तरह से गंभीर हो जाता है और उससे कहता है कि अगर वो अपनी बात नहीं रख सकता है तो डींगे न हाके। लेकिन ऐसा कहने का कारण यह है कि उसे डर है कि सकुरा गंजा हो जाएगा। सकुरा उसके छोटे से कॉमेडी एक्ट से तंग आ चुका है, इसलिए वह मांग करता है कि वे लड़ाई कर लें। लेकिन देर हो रही है और न्यारी को जाना है, क्योंकि वह प्रवेश समारोह से पहले शहर की गश्त के 3 चक्कर लगाना चाहता है। वह घोषणा करता है कि आज से वह न्याय का हीरो बनेगा, लेकिन धिक्कार है, वह बाहर निकलते समय दिखा रहा है कि वह कितना अनाड़ी है। ताचिबाना सीधे तौर पर नोटिस करती है कि यह बच्चा कितना मजेदार है, लेकिन सकुरा विश्वास नहीं कर सकता कि उसके जैसा एक पूरा का पूरा अहमक का हीरो बनना चाहता है। यह सुनकर ताचिबाना को बहुत आश्चर्य होता है कि सकुरा किसी की शक्ल के बारे में बात कर रहा है, लेकिन सकुरा का मतलब है कि ये लोग उसकी तरह हैं। जब लड़ाई की बात आती है तो हमेशा घबरा जाते हैं। सकुरा के लिए यह सबसे बेकार की बात है। ताचिबाना का कहना है कि यह सिर्फ उसका अनुमान है, लेकिन सकुरा बताता है कि उसने इसे बहुत बार देखा है। फिर ताचिबाना उस पर कुछ ज्ञान गिराती है। वह बताती है कि कॉफी का फल उसके जार में मौजूद बीन्स से काफी अलग दिखता है। सीख ये है कि अगर आप चीजों को केवल एक कोण से देखते हैं तो आप कभी भी असली चीज को नहीं देख पाएंगे। वह सोचती है कि सकुरा को इतनी जल्दी दूसरों को जज नहीं करना चाहिए और उसे बताती है कि लोगों को बेहतर तरीके से जानने के लिए उनसे मिलना चाहिए, ताकि वह देख सके कि वे वास्तव में कौन हैं। सकुरा वास्तव में उस पाठ को दिल से लगा लेता है, लेकिन वह सिर्फ इतना सोचता है कि उसका मतलब है कि न्यारी एक धुआंधार लड़ाकू है। ताचिबाना बहुत निराश है, सोच रही है कि क्या लड़ाई ही एक चीज है जिसकी वह परवाह करता है। सकुरा के जाने के बाद भी उसे लगता है कि वह किसी नतीजे पर पहुंच गया है, और अचानक कोई उसे रोकता है और उसे कुछ मुफ्त ब्रेड देता है। वह बहुत उलझन में है, इसलिए बेकर बताते हैं कि फुरेन के बच्चे हमेशा शहर की मदद करते हैं और वह वापसी करना चाहता है। वे सकुरा को उस व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं जिसने दूसरे दिन गिरोह का सामना किया था, और हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। सकुरा नहीं जानता कि प्रशंसा को कैसे संभालना है और चला जाता है, लेकिन वे जोर देते हैं कि वह दोपहर के भोजन के लिए कुछ सैंडविच ले ले। जबकि सकुरा शहर में घूम रहा है तो वह देखता है कि कई अन्य लोग भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। वह समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है और सोचता है कि इन सभी लोगों को क्या हो गया है। वे उसके जैसे लड़के के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन तब सकुरा को पता चलता है कि वह बस यह मान रहा था कि वे उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। ठीक उसी समय सकुरा तब चौंक जाता है जब एक लड़की उससे मदद की भीख मांगती है। एक संदिग्ध गली में न्यारी को सीधे पीट दिया जाता है क्योंकि उसने एक लड़के को किसी लड़की को परेशान करने से रोकने की कोशिश की थी। वो लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वह शहर की रक्षा नहीं करेगा क्योंकि उसे खुद सुरक्षा की जरूरत है। न्यारी उनसे वापस फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे बस इधर उधर धकेल देते हैं। फिर वे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं जब न्यारी घोषणा करता है कि जो कोई भी शहर में दर्द पैदा कर रहा है या गड़बड़ी कर रहा है उसे फुरिन द्वारा मिटा दिया जाएगा। वे सभी हंसने लगते हैं, यह कहते हुए कि केवल सुपर हीरो के शो में ही लोग इस तरह की बातें होती हैं। उनकी गैंग का हेड बहुत नाराज हो जाता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यारी एक विंड ब्रेकर है। वह मिटने वाला है, वह उस पर हमला करने वाला है, लेकिन बैडास सकुरा ठीक समय पर न्यारी की मदद करने के लिए आता है। न्यारी बहुत हैरान और आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है कि सकुरा उसे क्यों बचा रहा है, लेकिन सकुरा उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। गुंडे हंस रहे हैं क्योंकि सकुरा अपने दोस्त को बचाने के लिए बीच में आता है, लेकिन सकुरा इससे नाराज है। वह बताता है कि यह सच नहीं है और वह सिर्फ कमजोरों से नफरत करता है जो सोचते हैं कि वे मजबूत हैं। सकुरा सीधे तौर पर घोषणा करता है कि इससे उसे गुस्सा आता है, इसलिए गुंडे उन्हें धमकाने का फैसला करते हैं कि उनके पास क्या है। न्यारी को अपनी सुरक्षा का डर है क्योंकि उसे यकीन है कि सकुरा उनसे अकेले नहीं जीत सकता, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि कुछ ही देर बाद लोग बेहोश हो जाते हैं।
न्यारी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता और सोचता है कि सकुरा वास्तव में कौन है। न्यारी अब सीधे तौर पर उससे डर लगने लगा है, लेकिन फिर भी वह सकुरा की मदद के लिए धन्यवाद करता है। न्यारी को पूरा यकीन है कि सकुरा को बोफिरिन में और फुरिन हाई में जाने वाले उसके जैसे किसी को देखकर निराशा होगी, लेकिन सकुरा सिर्फ इतना कहता है कि वह उसे नहीं बचा रहा था। सकुरा उसे एक टिपिकल पोजर कहता है और वह न्यारी को चेतावनी देता है कि वह अपनी सीमाएं और वह वास्तव में क्या करने में सक्षम है को जाने। न्यारी अपना कहानी बताता है कि कैसे उसे मिडिल स्कूल में हर समय पीटा जाता था। फिर एक दिन फुरिन हाई का कोई व्यक्ति उसे बचाने आया, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वह आम तौर पर डरता था, लेकिन उस पल में वह व्यक्ति बहुत अच्छा था और न्यारी उसके जैसा ही बनना चाहता था। इसलिए वह भी ऑसम बनने के लिए फजोरेन में दाखिला ले लेता है, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि वह कितना निराश है। सकुरा को पता चलता है कि उसने न्यारी के कायर होने के बारे में गलत धारणा बना ली थी, लेकिन यह स्पष्ट है कि न्यारी अपने लिए खड़ा हो सकता है। सकुरा उसे बताता है कि वह एक कमजोर लड़ाकू है, लेकिन फिर भी एक संभावना है कि यह भी हो सकता है कि वह उतना बुरा न हो। न्यारी का दिमाग खराब हो गया है और जिस लड़की की उसने रक्षा की थी वह उसे धन्यवाद करने के लिए आती है। वह सकुरा को भी धन्यवाद करती है, लेकिन वह बचने की कोशिश करता है। न्यारी उसे रोकता है और फिर वो अपनी छोटी नोटबुक निकाल लेता है। वह सकुरा पर उसकी हाइट, वेट, ब्लड टाइप एंड हॉबीज के बारे में सवालों की बौछार करता है। यह बच्चा पागल हो जाता है और सकुरा का विश्लेषण करता है और पागलों की तरह नोट्स लिखता रहता है। सकुरा उसको चुप करा देता है तो न्यारी बताता है कि उसे उन लोगों के बारे में डेटा इकट्ठा करना पसंद है जिनकी वह प्रशंसा करता है और उन्हें अच्छा लगता है। सकुरा मूल रूप से उसे अपना काम करने के लिए कहता है, तो न्यारी इसे सकुरा को करीब से निरीक्षण करने के लिए निमंत्रण के रूप में लेता है। न्यारी उसे एक टूर देने की पेशकश करता है, यह दावा करते हुए कि वह भले ही लड़ाई में ज्यादा मदद न करे, लेकिन जब शहर और उसके लोगों की बात आती है तो वह सबसे अच्छा गाइड है। सकुरा दंग रह जाता है जब न्यारी घोषणा करता है कि वह सकुरा को शीर्ष पर ले जा सकता है, लेकिन अगले ही क्षण न्यारी को सकुरा को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। लेकिन सकुरा नाश्ते के बारे में ही सोच रहा है, क्योंकि वह झगड़े के बाद बहुत भूखा हो जाता है। सकुरा इस बात से चकित है कि रोटी कितनी स्वादिष्ट है और न्यारी भी इसमें फंस जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उन्हें जल्दी से स्कूल जाना है। अंत में वे दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं और सकुरा उत्साहित है क्योंकि वहां बहुत सारे लोग होंगे, ठीक उसी तरह जैसे वह पहले मिले थे। न्यारी क्लास रोस्टर को देखता है और यह देखकर उत्साहित हो जाता है कि वह और सकुरा एक ही कक्षा में हैं। कक्षा की सूची में अन्य सभी नामों को देखकर न्यारी का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन वह वास्तव में उनमें से किसी को भी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है। वे सिर्फ वे लोग हैं जिन्हें वह देखता है। सकुरा को नहीं लगता कि उनकी कक्षा में कौन है, यह मायने नहीं रखता, लेकिन न्यारी बताता है कि वे इन लोगों के साथ काफी समय बिताने वाले हैं। ठीक उसी समय न्यारी इस एक खास नाम से चौंक जाता है और सकुरा बताता है कि वह बहुत थका हुआ दिख रहा है। न्यारी इसे टाल देता है और सकुरा को कक्षा में सभी के साथ फ्रेंडली व्यवहार करने का प्रयास करने के लिए कहता है, शायद उन्हें स्माइल भी करना पड़े। सकुरा को लगता है कि न्यारी मजाक कर रहा होगा, लेकिन न्यारी उसे याद दिलाता है कि बोफुरिन के लोग शहर की रक्षा के लिए एक साथ आए थे। सकुरा वहां से नहीं है, इसलिए ये लोग निश्चित रूप से उससे पूछेंगे कि वह फुरेन क्यों आया। न्यारी को लगता है कि यह दिखाना महत्वपूर्ण है कि सकुरा कोई खतरा नहीं है और वह बोफुरिन का दुश्मन नहीं है, लेकिन सकुरा ध्यान भी नहीं दे रहा है क्योंकि वह वार्म अप करने में व्यस्त है। न्यारी सोचता है कि क्यों, और वह तब चौंक जाता है जब सकुरा कहता है कि वह बस कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए तैयारी कर रहा है। न्यारी निराश है क्योंकि सकुरा कुछ भी नहीं सुन रहा है और वह बताता है कि बाहरी व्यक्ति के रूप में थोड़ी सी भी गलतफहमी पूरे स्कूल को उसके खिलाफ कर सकती है। सकुरा को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि हर एक व्यक्ति उसका विरोध करता है, और वह न्यारी को याद दिलाता है कि वह यहाँ शीर्ष पर जाने के लिए लड़ाई करने आया है। सकुरा कक्षा में घुस जाता है और न्यारी घबरा जाता है क्योंकि यह स्पष्ट है कि हर कोई उसे घूर रहा है। कक्षा कुछ कठोर दिखने वाले छात्रों से भरी हुई है, लेकिन सकुरा इससे बेहतर भीड़ की उम्मीद नहीं कर सकता था। एक छात्र जानता है कि सकुरा कौन है, लेकिन सकुरा हाई अलर्ट पर है। न्यारी उसके लिए माफी मांगता है और तुरंत अपनी किताब से छात्र को पहचान लेता है। फिर यह बच्चा कहता है कि वह जैक स्पैरो है। सकुरा पहले तो उस पर विश्वास कर लेता है और न्यारी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह सख्त दिखने वाला लड़का इतना शरारती हो सकता है। न्यारी जानता है कि उसका नाम वास्तव में हयातो सुओ है और सुओ कहता है कि उसकी आंख का पैच उसकी राइट आंख में एक एंशिएंट चाइनीज आत्मा को सील कर रखा है। सकुरा अपना आपा खो देता है
जब उसे पता चलता है कि यह बच्चा केवल बातें करता है। लेकिन तब सुओ गंभीर हो जाता है और सकुरा के पास आ जाता है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और न्यारी सोच रहा है कि शहर के बाहर के लोगों को वाकई असामान्य माना जाता है। बैडास सकुरा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और न्यारी को डर है कि इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं हो सकता है। ठीक उसी समय वह चौंक जाता है जब सुओ सिर्फ सकुरा को पीठ पर थपथपाता है और एक दिन पहले हुए मुख्य सड़क के विवाद का सितारा होने के लिए उसकी तारीफ करता है। अन्य छात्र सोच रहे हैं कि वह किस बारे में बात कर रहा है, तो सुओ बताता है कि हारागी के आने से पहले सकुरा पहले से ही इसे रोक रहा था और शहर की रक्षा कर रहा था। न्यारी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अन्य छात्र सकुरा के आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। उनकी वर्दी में किसी अज्ञात छात्र के बारे में अफवाहें थीं और उन्हें खुशी है कि इस व्यक्ति ने शहर की मदद करने में अच्छा काम किया। वे कंफर्ट के लिए थोड़े बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन न्यारी को लगता है कि उनका सकुरा से पंगा लेने से तो ये बेहतर है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वे उसे शत्रु के रूप में नहीं देखते हैं, इसलिए न्यारी आराम करता है, क्योंकि जिस व्यक्ति से वह पहले डरता था उसे भी सकुरा के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये लोग अभी भी सोच रहे हैं कि सकुरा पहली जगह में फुरेन क्यों आया, इसलिए सकुरा कहता है कि वह शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए आया था। वे सभी आश्चर्यचकित हैं, इसलिए न्यारी यह समझाने की कोशिश करता है कि सकुरा उन्हें दबाने और उन्हें हराने के लिए नहीं आया है। लेकिन सकुरा का कहना है कि वह वाकई ऐसा है, लेकिन उसका नया दोस्त बीच में आता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। इतने में ही एक मेज उछलकर दूर फेंक दी जाती है और ये कोई बहुत ही खौफनाक दिखने वाला छात्र है। सकुरा के चेहरे पर एक जुनून सा छा जाता है, लेकिन न्यारी उसे गिड़गिड़ाकर कहती है कि इस आदमी से ना लड़े। वह उनकी कक्षा का सबसे खतरनाक आदमी है, शायद पूरे स्कूल का भी, और उसका नाम क्योतारो सुगिशिता है। सकुरा घोषणा करता है कि वह उसके जैसे पागल कुत्तों से लड़ना पसंद करता है, इसलिए क्योटेरो कहता है कि वह उसे कुचल देगा। क्योतारो एक शक्तिशाली पंच फेंकता है और न्यारी चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि सुओ ने उसे तुरंत रास्ते से हटा दिया। सकुरा भी इसे चकमा देता है और क्योतारो को बधाई देता है, यह कहते हुए कि वह उस प्रकार का है जिसकी वह फुरेन में देखने की उम्मीद करता था। क्योतारो और भी ज्यादा गुस्से में हो जाता है, लेकिन सकुरा हर एक सेकंड का आनंद ले रहा है, क्योंकि यही ठीक वही है जो सकुरा उम्मीद कर रहा था। न्यारी ईंटों से डर रहा है, लेकिन सुओ कुछ गड़बड़ होते देखने के लिए उत्साहित है। सुओ बताते हैं कि सकुरा ने क्योतारो के सामने टॉप डॉग बनने का दावा करके गड़बड़ कर दी। सकुरा क्योतारो के हमलों को चकमा देने की पूरी कोशिश कर रहा है, जबकि सुओ कहता है कि क्योतारो मिडिल स्कूल के दिनों से ही फुरेन हाई स्कूल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अपने समर्पण के कारण क्योटारो ही अकेला था जिसे आधिकारिक तौर पर धमाका करने से पहले खुद को बोफ्रिन कहने की इजाजत थी। वह टॉप डॉग के प्रति इतना वफादार है कि उसने द टॉप डॉग्स फैनेटिक उपनाम अर्जित किया है। कुछ अन्य छात्र सुओ से लड़ाई रोकने के लिए विनती करते हैं, क्योंकि उसे विश्वास है कि नया बच्चा क्योतारो द्वारा अपना गधा सौंपने वाला है। सब दंग रह जाते हैं जब सकुरा एक और वार को टाल देता है और पलटवार कर देता है। सकुरा बताता है कि क्योतारो सिर्फ टॉप डॉग का सुपर फैन है, जिसका अर्थ है कि वह अपने लिए नहीं सोचता। डूड शायद अपनी पसंद भी खुद नहीं बना सकता, इसलिए सकुरा स्पष्ट करता है कि उसके सामने ऐसे कमजोर लोग टिक नहीं पाते। क्योतारो खून से लथपथ और नाराज है, पीछे नहीं हट रहा है। वे कुछ और फेंकने वाले हैं, लेकिन फिर कुछ घोषणा उन्हें बाधित करती है। दूसरी तरफ का व्यक्ति माइक तो मानो उनके हाथ में आलू जैसा फिसल रहा है, पर लाख कोशिशों के बाद भी वो फायरन में आपका स्वागत है बोल ही देते हैं। सकुरा रुकावट से नाराज है और सिर्फ उस गधे को लात मारने के लिए वापस जाना चाहता है, लेकिन अन्य सभी छात्र पूरी तरह से घोषणा पर केंद्रित हैं और सकुरा सोचता है कि यह कौन है जिसने उनका ध्यान खींचने में कामयाबी हासिल की। यह पता चला है कि उस आदमी का नाम हाजिमे उमेमिया है और सकुरा को पता चलता है कि वह फुरेन का टॉप डॉग है, पूरे स्कूल का सबसे खतरनाक आदमी। हर कोई उत्सुकता से इंतजार कर रहा है कि उसे क्या कहना है, लेकिन उमेमिया भूल जाता है कि वह क्या कहना चाहता था। वो बस सबको याद दिलाता है कि जवानी का पूरा मजा लो चाहिए। अब वे हाई स्कूल में हैं, इसलिए उन्हें ढेर सारी यादें बनानी चाहिए। वह सुझाव देता है कि वे सभी समुद्र तट पर जाएं और बर्फ का गोला लें। न्यारी को यकीन नहीं हो रहा है कि यह बदमाश क्या कह रहा है, लेकिन क्योतारो को लगता है कि वह टॉप डॉग का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। उमेमिया सोचता है कि इतने सारे छात्रों के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगी, लेकिन उन्हें यह भरोसा है कि ये सब लड़ाई झगड़े करने वाले नहीं हैं, जो पहले ही दिन हंगामा खड़ा कर देंगे। क्योतारो इस तथ्य को छिपाने की कोशिश करता है कि कुछ उपद्रवी पहले ही दिन घूंसे फेंक रहे हैं, इसलिए वह अपने चेहरे से खून पोंछता है। फिर यूमिमिया एक संदेश के लिए पूरी तरह से गंभीर हो जाता है। वह सभी को शहर की रक्षा करने के लिए कहता है।
उन्हें बोफुरिन नाम दिया गया था, इसलिए उन्हें लोगों और हर उस चीज की रक्षा करनी होगी जो मायने रखती है। यह स्कूल का एकमात्र नियम है और सभी छात्र इसे स्वीकार करते हैं। सकुरा इस बात से बहुत हैरान है कि यह आदमी कमरे में भी नहीं है, लेकिन हर कोई उसके आदेशों का पालन करने के लिए उत्सुक है और वह सोचता है कि यूमिमिया कितना बड़ा लड़ाकू होगा। सुओ चाहता है कि दो लड़ाके हाथ मिलाएं और युवाओं की गहरी समझ दिखाएं, लेकिन सकुरा अभी तक यह भी नहीं सोच रहा है कि लड़ाई खत्म हो गई है। न्यारी सोचता है कि सकुरा इतना लाल क्यों हो रहा है, लेकिन सकुरा उसे चुप करा देता है। सुओ क्योतरो को याद दिलाता है कि यूमिमिया को यह सुनकर खुशी नहीं होगी कि उसने एक सहपाठी से लड़ाई की, और वह सकुरा को बताता है कि यदि वह टॉप डॉग बनना चाहता है तो अन्य छात्रों के प्रति सम्मान दिखाना महत्वपूर्ण है। आश्चर्यजनक रूप से क्योतरो हाथ मिलाना चाहता है, इसलिए न्यारी सकुरा से विनती करता है कि जल्दी से कमबख्त हाथ मिलाओ। सकुरा इसके लिए तैयार हो जाता है और खुद से कहता है कि बस अपना हाथ मिला ले। सकुरा को कुछ वाकई मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा होगा, क्योंकि उसे खुद को याद दिलाना है कि क्योतरो का हाथ दूर हो और ना थप्पड़ मारे या उसे नीचे जमीन पर न फेंके। सकुरा उसका हाथ हिलाता है, लेकिन सोचता है कि लड़ाई के अलावा लोगों को छूना अजीब लगता है। सुओ देखकर खुश होता है कि ये जवान है और उनमें जोश है, पर इन दोनों की हाथ मिलाने की पकड़ इतनी जबरदस्त है कि दोनों को ये शक होने लगता है कि कहीं गलती से गोरिल्ला तो नहीं पकड़ लिया। अन्य छात्र पागल हो जाते हैं और विश्वास नहीं कर सकते कि सकुरा ने वास्तव में क्योतारो पर वार किया। सकुरा इस बात से हैरान है कि वे कितने अच्छे हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि फुरिन आने के बाद से यह पूरे समय ऐसा ही रहा है। सकुरा अपने विचारों में बिल्कुल शांत है, लेकिन अन्य छात्र सोच रहे हैं कि क्या उसका गला घोंट दिया गया है या कुछ गड़बड़ है। सकुरा मस्ती में शामिल हो जाता है और बताता है कि उसे इतनी आसानी से घुट नहीं पाएंगे। हालांकि अपने मन में वह सोच रहा है कि उसे बिल्कुल पता नहीं था कि लोग इतने मिलनसार हो सकते हैं। ठीक उसी समय छात्रों को बाहर जाने के लिए कहा जाता है और कुछ ही क्षणों बाद सकुरा को आश्चर्य होता है कि उन्हें कुछ भित्ति चित्रों को रंगना होगा। सकुरा इस बात से बेखबर है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन न्यारी अच्छा काम करने में गर्व महसूस कर रहा है और सुओ उसके पेंटिंग कौशल की तारीफ कर रहा है। हम इस पेंटिंग के बकवास होने से ठीक पहले एक नजर डालते हैं, जो दिखाता है कि जब उन्हें बाहर जाने के लिए कहा गया था तो क्या हुआ था। जिस छात्र ने उन्हें आदेश दिया था वह बताता है कि अगर उन्हें बहुत अधिक समय लगा तो वह बहुत परेशानी में पड़ जाएगा। उन्हें वहां से निकलने में लगभग 8 मिनट का समय लगा, इसलिए हारागी बताते हैं कि उनके बच्चे इन डमी से ज्यादा तेजी से चल सकते हैं। सकुरा न्यारी को बताता है कि उसने तचिबाना को बचाने के दौरान हारागी को देखा था, लेकिन हारागी ने सुन लिया और गुस्से में हो गया। सकुरा को यह उल्लेख नहीं करना चाहिए था कि तचिबाना वहां खतरे में था, और हारागी बताते हैं कि अगर यह शब्द निकलता है कि तचिबाना खतरे में है तो वह कुछ गंभीर गड़बड़ी में होगा। हारागी सीधे तौर पर धमकी देता है कि अगर सकुरा नहीं सुनता है तो कुछ गड़बड़ चीजें हो जाएंगी, लेकिन यह पता चला है कि वह सिर्फ खून खांसी करना शुरू कर देता है। हारागी कुछ पेट की दवा खाता है और बताता है कि उसे नहीं पता कि सकुरा को इस स्कूल में किसने लाया, लेकिन उसने साथ रहने के लिए एक कट्टर नेता को चुना। न्यारी सोच रहा है कि हारागी किस तरह का आदमी है, तो सकुरा बताता है कि वह उस तरह का सनकी है जो खुद को तब तक तनाव में रखता है जब तक उसे पेट दर्द न हो जाए और उसे गैस रोधी गोली की जरूरत न पड़े। न्यारी हारागी पर पागल नोट्स ले रहा है और कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हारागी स्कूल के 4 राजाओं में से एक है। यूमिया बोफुरिन के शीर्ष पर बैठा है और उसके ठीक नीचे उसके सेनापति 4 राजा हैं। प्रत्येक एक कक्षा के 3 वर्षों के लिए एक कप्तान की तरह है। हारागी छात्रों को समूहों में विभाजित करता है, जिसमें दूसरे या तीसरे वर्ष के कप्तान के रूप में होता है, और वह कहता है कि वे शहर में गश्त करने जा रहे हैं। हारागी स्कुरा के समूह का कप्तान है, जिसमें न्यारी, सुओ और क्योटेरो भी शामिल हैं। क्योटेरो और सकुरा एक ही समूह में हैं, क्योंकि युमियामी ने हारागी को परेशानी पैदा करने वाले मुट्ठी से लड़ने वालों पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा था। लड़के इस बात से चौंक जाते हैं कि वह लड़ाई के बारे में जानता है, इसलिए सकुरा बताता है कि वह सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। हारागी को उन्हें अलग करना पड़ता है ताकि वे गश्त करते रह सकें। सकुरा बताता है कि वे बस घूम रहे हैं और सोचता है कि वे घुसपैठियों की पिटाई क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन हारागी बताते हैं कि यह अपराध होगा, बचाव नहीं। सिर्फ उनकी वर्दी में घूमना ही छोटे दल को डराने के लिए काफी है, तो यही योजना है। सकुरा सोचता है कि यह बहुत बोरिंग है, लेकिन हारागी बताता है कि केवल लड़ाई पसंद करने से वह भी ज्यादा मजेदार नहीं बनता। ठीक उसी समय हारागी अपना कर्तव्य पूरा करता है और सीढ़ी पर एक बूढ़े व्यक्ति की मदद करता है। यह पता चला है, दरअसल ये लोग स्प्रे पेंट से बनी पेंटिंग को साफ रहे हैं,
क्योंकि यही तो बोफुरिन की जिम्मेदारी है। काम निपटा के उन्हें इनाम के रूप में खाने के लिए स्नेक्स मिलते हैं। हारागी समझता है कि सकुरा लड़ाई के बारे में ही क्यों सोचता है, क्योंकि अन्य सभी बोफुरिन लोग भी पहले ऐसे ही हुआ करते थे। बट दे रियलाइज्ड लोगों की हेल्प करने में भी मजा आता है। सकुरा इस पर थोड़ा सोचता है और नाश्ते का एक टुकड़ा लेता है। वे एक सुरंग से गुजरते हैं जहां सकुरा एक बहुत ही बदसूरत कुत्ते के सिंबल को देखता है। न्यारी विश करता है कि सकुरा वहां कोई गंद ना मचाए और वह बताता है कि वे बोफुरिन और दूसरी टीम के क्षेत्र के बीच की सीमा पर हैं। एक बार जब वे ट्रेन की पटरियों को पार कर लेते हैं तो ये अपने ही नियमों वाला एक बिल्कुल अलग देश है। वहां पर कुछ गड़बड़ खड़ी करना बहुत खतरनाक होगा। दूसरी टीम का प्रतीक एक शेर का सिर है और उनका मानना है कि ताकत ही सब कुछ है। ये बाहरी लोगों को डराने वाला है, लेकिन बैडास सकुरा को कोई फर्क नहीं। ठीक उसी समय दल एक फुरेन मिडिल स्कूलर को शेर के सिर वाले मूर्खों द्वारा पीछा करते हुए देखता है। यह बिल्कुल साफ है कि यह बच्चा समय पर ट्रेन की पटरियों को पार नहीं कर पाएगा, इसलिए हारागी अपना सिर झुका लेता है क्योंकि वे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर अचानक जब सकुरा और क्यू टेरो शहर के सिर वाले गुंडों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं तो हर कोई अपना आपा खो देता है। न्यारी डर के मारे बिल्कुल पागल हो जाता है क्योंकि उन्हें शेर के सिर वाले क्षेत्र से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। सकुरा का कहना है कि बच्चा उनकी लानत टीम में है, इसलिए सकुरा और क्यू टेरो दोनों बताते हैं कि यह शेर के सिर वाले मूर्ख थे जिन्होंने दखल देना शुरू किया। सकुरा क्यू टेरो को उछाल मारने के लिए कहता है क्योंकि वह इसे अकेले संभाल सकता है, लेकिन वह नहीं सुनता। शेर के सिर वाले मूर्ख अपने ही साथी खिलाड़ी का एक ही लात से बेहोश होने पर ताना मारने लगते हैं। लेकिन सकुरा सोच रहा है कि वे कितने निर्दयी हैं क्योंकि उन्हें एक ही टीम में होना चाहिए। ठीक उसी समय दूसरी गैंग के बंदों की फटके चार हो जाती है जब वो अपने लीडर को देखते हैं। हारागी को भी यकीन नहीं होता ये जो बंदा है लायंस हेड गैंग का सेकंड कमांडर जू टोगेम आता है और हारागी से पूछता है कि क्या हो रहा है भाई। हारागी बताता है कि वे मूर्ख अपने ही एक आदमी का पीछा कर रहे थे। सकुरा इस बात से चिढ़ रहा है कि यह आदमी कितना शांत है, लेकिन वह बता सकता है कि तागामी डेंजर बंदा है जब उसे पता चलता है कि सकुरा और क्यू टेरो ने ही उसके टीम के सदस्य को पिटा है। बेहोश हुआ आदमी गुस्से से उठता है क्योंकि उन्होंने नियम तोड़े और उनके क्षेत्र में कदम रखा, लेकिन तागामी सभी को तब चौंका देता है जब वह उसके सिर पर एक बोतल तोड़ देता है। तागामी को यह बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि यह उनका क्षेत्र था या नहीं। वह केवल इस बात की परवाह करता है कि इस बच्चे ने लानत की लड़ाई हार दी। तागामी इस मूर्ख पर लगातार घूंसे मारना शुरू कर देता है और समझाता है कि हारने का मतलब है कि वह कमजोर है। शेर के सिर वाले दल को कमजोर सदस्य पसंद नहीं होते, इसलिए वह उसे मारता रहता है। लेकिन हारागी बीच में आता है। हारागी उससे कहता है कि वह तागामी के दल का हिस्सा है, लेकिन तागामी उसे सही करता है। वह उस आदमी की शेर के सिर वाली जैकेट को फाड़ देता है और कहता है कि उनके दल को किसी कमजोर की जरूरत नहीं है। हर कोई इस निर्दयी आदमी को देखकर सदमे में है, लेकिन सकुरा की नजरों में वो एक लेम एस बंदा है। उसने सोचा था कि शेर के सिर वाले मूर्खों का मानना है कि ताकत ही सब कुछ है, लेकिन वह बताता है कि कमजोर को पीटना वास्तव में ताकत साबित नहीं करता है। सकुरा इस निराशाजनक आदमी के सामने खड़ा हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि उसने एक मजेदार दल ढूंढ लिया है। हर कोई उसे तागामी के सामने खड़े देखकर चौंक गया है और शेर के सिर वाले मूर्खों को यकीन है कि तागामी जो कुछ उसने कहा उसके लिए उसकी जान ले लेगा। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से तागामी इसके बारे में परेशान नहीं है। वह सकुरा के फंकी हेयरडू के बारे में अधिक उत्सुक है। तागामी को सकुरा की तेज बात भी पसंद नहीं आ रही है और वह पूरी तरह से गंभीर हो जाता है और कहता है कि यह उसे परेशान करता है। तागामी सीधे तौर पर घोषणा करता है कि उसने अपना फैसला कर लिया है कि वह सही समय आने पर सकुरा की जान ले लेगा। वह यहाँ तक दावा करता है कि उसने सकुरा का चेहरा याद कर लिया है। उसके बाद शेर के सिर वाले दल उछल पड़ते हैं। न्यारी डर के मारे बिल्कुल पागल हो गया है, ये इशारा करते हुए कि सकुरा और क्योतारो ने शायद एक युद्ध शुरू कर दिया है। सुओ उसे शांत करता है और कहता है कि वह नहीं चाहता कि न्यारी हारागी जैसा बने। हारागी इतना तनावग्रस्त है कि उसे लगभग 10 एंटी गैस गोलियां लेनी पड़ती हैं। न्यारी उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि अनुशंसित खुराक से अधिक नहीं लेना चाहिए। न्यारी चाहता है कि सकुरा ने तागामी को उकसाया नहीं होता और कहता है कि शायद वह उसे उस किक के बाद जाने देता, लेकिन हारागी बेहतर जानता है। वह बताते हैं कि तागामी शायद लायंस हेड में सबसे अधिक क्षेत्रीय आदमी है। वह उस बकवास को खिसकने नहीं देता, पर जो हो गया वो हो गया। फिर हारगी ने सबको चौंका दिया जब उसने माना कि उसे पहला कदम उठाना चाहिए था और माफी मांग ली। वह किसी मिडिल स्कूल के बच्चे ससाकी से उनके साथ चलने को कहता है ताकि वो यूमिमिया को रिपोर्ट कर सकें। सकुरा समझ जाती है कि हारगी का पेट अब बहुत खराब हो रहा है, तो उसे शक होता है
कि क्या हार्गी वाकई यूमीमिया को रिपोर्ट करने से डर रहा है। यूमीमिया ने तो ऐलान के वक्त काफी रिलैक्स लग रहा था, तो सकुरा सोच रही है कि असल में वो कैसा आदमी है। वे स्कूल की छत पर पहुंचते हैं और हर कोई देखकर दंग रह जाता है कि ये कितनी शानदार लग रही है। हार्गी यूमीमिया के पास जाता है और सकुरा स्कूल के बड़े बॉस से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन सभी छात्र तब चौंक जाते हैं जब यूमीमिया सिर्फ अपने प्लान्स को लेकर उत्साहित होता है। यूमीमिया गर्मियों में सबके साथ बारबेक्यू करना चाहता है और सकुरा सोच रही है कि क्या ये आदमी वाकई सबसे बड़ा है। फिर हार्गी कहता है कि उनके सामने एक समस्या है, लेकिन यूमीमिया कहता है कि वो पहले से ही सब जानता है। ये बात समझ नहीं आती क्योंकि अभी तक किसी ने उसे ये नहीं बता सका कि क्या हुआ था, लेकिन पता चलता है कि वो सिर्फ अपने लानत प्लान्स के बारे में बात कर रहा है। बाकी साथी अब समझ पा रहे हैं कि हार्गी यूमीमिया को रिपोर्ट करने से इतना क्यों घबराता करता है। यह आदमी आपकी एक भी बात नहीं सुनता। सकुरा उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है, लेकिन क्योटारो गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो किसी को अपने आदर्श से बात नहीं करने दे रहा। वो लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि यूमीमिया यहीं है और ये मंजूर नहीं करेगा। इसीलिए वे सब चिल हो जाते हैं और यूमीमिया अपने पौधों के साम्राज्य के बारे में बकबक करता रहता है, जबकि उन्हें असली मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। सकुरा तो एक पौधे को दूसरे से पहचान भी नहीं सकती, और भले ही यूमीमिया अच्छा इंसान हो, सकुरा इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है कि आखिर इतने सारे लोग उसका इतना सम्मान क्यों करते हैं। यूमीमिया के पौधों के उपदेश को एक युग की तरह सहने के बाद वो लड़का जिसकी धुनाई हुई थी बोल उठता है और बताता है कि आज क्या हुआ। उसने शहर में एक दुकानदार को सामान चुराते देखा तो उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे होश ही नहीं आया कि वो सीधे शेर के मुंह में जा घुसा। गुंडे उसका पीछा कर रहे थे और उसके भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी वो हार मानने ही वाला था। तभी सकुरा और क्योटारो हीरो की तरह आते हैं और उसकी खैर मंगाते हैं। होमी फुरेन के छात्रों की इतनी इज्जत करता था कि वो उनके जैसा बनना चाहता था, लेकिन उसने सिर्फ शेर के मुंह से सीधी लड़ाई शुरू कर दी, जिससे सबको परेशानी में डाल दिया। ये गुंडे आज यहाँ आते हैं और फुरेन के बहुत सारे छात्रों को धुएं में उड़ा देते हैं क्योंकि वो यूमीमिया के साथ सीधा मुकाबला चाहता है, और उसकी मुस्कान बताती है कि वो इसके लिए कितना उत्साहित है। नायरी तो पागल हो रही है क्योंकि शेर के मुंह का लीडर खुद सामने खड़ा है, जबकि सकुरा बहुत ज्यादा जोश में आ रहा है क्योंकि वो जानता है कि तमयामा तो तोगामी से जरूर ज्यादा ताकतवर होगा। ठीक उसी वक्त सकुरा को अपनी पीठ के पीछे ये पागलपन भरा एहसास होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ये क्या है। इसलिए जब वो यूमीमिया को उछलते हुए देखता है तो उसका पीछा करना शुरू कर देता है और बाकी लोग भी उसके पीछे हो लेते हैं। एक बार जब वे सब बाहर हो जाते हैं तो यूमीमिया उन्हें इस झमेले से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन सकुरा तो सकुरा है और वो लड़ाई में कूदने के लिए जोर लगाता है। यूमीमिया उसे एक सख्त चेतावनी देता है, सीधे तौर पर कहता है कि वो दोबारा आदेश नहीं दोहराता। सकुरा आज्ञाकारिता की लहर से टकरा जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो अभी जवाब देता तो उसके चेहरे पर मुक्का पड़ सकता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि यूमीमिया का पूरा रवैया इतनी जल्दी कैसे बदल गया। वह तमयामा के पास जाता है और उस पर फुरेन के एक छात्र को अभी भी बालों से पकड़कर रखने के लिए चिल्लाता है, लेकिन तमयामा इसे नजरअंदाज कर देता है और यूमीमिया के सामने जो कुछ उसने किया उसके बारे में जोर से हंसता है। सकुरा सोच रहा है कि यह आदमी या तो बहुत मजबूत होगा या सीधा पागल होगा जिसने यूमीमिया का ऐसे बेइज्जती करने की हिम्मत की, और अभी वह बस इतना ही चाहता है कि यूमीमिया से आमने सामने लड़ाई करे, क्योंकि सकुरा और क्योटारो ने जो किया उसके बाद उसके पास ठीक ठाक कारण है। यूमीमिया शांत रहता है जबकि तमयामा उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, फिर भी लड़ाई के लिए भीख मांग रहा है जैसे कोई बच्चा पार्टी में जाना चाहता हो। लेकिन फिर यूमीमिया बोलता है और कहता है कि भले ही यह सच हो सकता है कि फुरेन ने पुल के नीचे उस आदमी को नॉकआउट करके शुरू किया था, तमयामा बदले में बहुत आगे निकल गया है, इसलिए उसे लगता है कि वे अब इसे बराबर कह सकते हैं। तमयामा इस बात से सहमत है कि उसने जो किया है वह कम से कम अभी के लिए इसे बराबर करने के लिए काफी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चीजें तय हो चुकी हैं, क्योंकि वह यूमीमिया के चेहरे पर एक लात फेंकता है। यूमीमिया उसे पकड़ लेता है, लेकिन तमयामा वास्तव में उस पर धावा करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह सिर्फ और गड़बड़ी खड़ी करना चाहता है, इसलिए उसके पास यूमीमिया के साथ लड़ाई करने का एक कारण है। उसके लड़ने पर इतना अड़ा रहने का कोई मतलब नहीं है। तो यूमीमिया उससे पूछता है कि उसका असली मकसद क्या है। तमयामा का कहना है कि जरूरी नहीं कि वह लड़ाई चाहता है, बल्कि वह यूमीमिया को चाहता है। शेर के मुंह में जब से उसने सबसे ऊंचा स्थान हासिल किया है तब से वह बहुत अकेला है। दूसरी तरफ यूमीमिया के पास घूमने के लिए बहुत सारे दोस्त हैं, इसलिए तमयामा एक तार्किक समाधान लेकर आया, पूरे फुरिन पर कब्जा कर लो ताकि वह भी कुछ मजा कर सके। यूमीमिया समझ जाता है कि तमयामा कहां से आ रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह उससे तर्क करने की भी कोशिश कर सके
शेर के मुंह के कुछ अन्य सदस्य आते हैं, जबकि तमयामा इस बात को लेकर उलझन में है कि वे यहाँ क्यों हैं, क्योंकि उसने बैकअप नहीं मांगा था। वे सीधे तौर पर उसे बताते हैं कि अकेले जाना और फुरेनहाई पर इस तरह से हमला करना एक खतरनाक कदम था। सकुरा और बाकी लोग यूमिमिया के साथ शामिल होने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन भले ही वह उन्हें फिर से पीछे हटने के लिए कहता है, सकुरा अपनी जमीन पर खड़ा रहता है, क्योंकि एक तरफ वह निष्पक्ष द्वंद्व का सम्मान करता है, वहीं वह धोखे से हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। तमयामा निराश हो रहा है, क्योंकि वह लगभग यूमिमिया के साथ एक दमदार द्वंद्व युद्ध करने वाला था, इसलिए वह चाहता है कि बाकी सभी लोग पहले ही निकल जाएं। लेकिन टगामी को नहीं लगता कि आज कोई द्वंद्व युद्ध होने वाला है, खासकर तब जब इतने सारे छात्र उन्हें देख रहे हों। यूमिमिया समझ जाता है कि क्या होने वाला है, इसलिए वह कक्षाओं में सभी लोगों को वहीं रहने के लिए चिल्लाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि वह तमयामा को एक द्वंद्व युद्ध मिलेगा जैसा वह चाहता था। वह बस इतना चाहता है कि वह अपने दल को पीछे हटने के लिए कहे ताकि चीजें गड़बड़ा न जाएं। तमयामा आखिरकार अपना मुकाबला पाकर बहुत खुश है, लेकिन फिर शेर के मुंह के एक गुंडे ने यूमिमिया को नरम दिल वाला कहना शुरू कर दिया और उसे नीचा दिखाना शुरू कर दिया, जिससे क्योतरो भड़क जाता है, जो यूमिमिया से नफरत करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर एक और आदमी सुओ को नीचा दिखाना शुरू कर देता है, यह कहते हुए कि वह इतना बुनियादी है कि उसे बाहर खड़े होने के लिए सामानों की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से वह अपने हाथों को एक एनीमे लड़की की तरह पोज में पकड़े हुए है, सुओ को यह बहुत प्यारा लगता है। टगामी बीच में आता है, सभी को 1 सेकंड के लिए शांत होने के लिए कहता है। फिर वह तमयामा से कहता है कि अगर वह वाकई में द्वंद्व युद्ध चाहता है तो उन्हें इसे किसी और समय के लिए बचा लेना चाहिए, क्योंकि अब अंधेरा हो रहा है। अगर वे अंधेरे में लड़ना शुरू करते हैं तो वे पूरी तरह से सराह नहीं पाएंगे कि उन्होंने फुरेन के छात्रों को कितनी बुरी तरह से हराया। सकुरा जवाब देती है, यह कहते हुए कि जिसका चेहरा बुरी तरह से पिटने वाला है वह सिर्फ टगामी का चेहरा होगा। और चूंकि तमयामा देख सकता है कि उन दोनों के बीच कुछ गंभीर तनाव है, इसलिए वह सुझाव देता है कि वे द्वंद्व युद्ध को टीम मैच में बदल दें। उनके पास एक दूसरे के खिलाफ कई आमने सामने की लड़ाई हो सकती है, जिसमें यूमिमिया का सामना तमयामा से, टगामी का सकुरा से, क्योतरो का युकोनोरी से और अंत में सुओ का कनिमा से होगा। यूमिमिया नहीं मान रहा है और कहता है कि अगर वह द्वंद्व युद्ध चाहता है तो वे दोनों ही काफी हैं। लेकिन अब तमयामा इसे एक पूर्ण टूर्नामेंट में बदलना चाहता है। सकुरा और अन्य लोग शर्तों से सहमत हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि मामला सुलझ चुका है तो शेर के मुंह का एक और आदमी आता है और कार्रवाई में शामिल होना चाहता है। नायरी की हरगी से दुश्मनी है और हरगी लड़ाई के लिए तैयार है, इसीलिए वह भी टूर्नामेंट में शामिल हो जाता है। सब कुछ सुलझ जाने के बाद तमयामा घोषणा करता है कि शेर के मुंह दल का भाग्य दांव पर लगा है, इसलिए उन्हें बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए और मजे करना चाहिए। बाद में वे सब खाने के लिए कुछ खाने और आराम करने के लिए कैफे जाते हैं और नायरी बहुत घबरा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वे किसी बड़ी मुसीबत में हैं। सकुरा नायरी की किचकिच से बहुत तंग आ रहा है, लेकिन वही है जिसने पूरी गड़बड़ी शुरू की थी। तचिबाना कुछ खाना लाती है और नायरी से कहती है, इतना जोर लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे कुछ भी बदल नहीं वाला है। लेकिन नायरी के पास चिंता करने का एक अच्छा कारण है, क्योंकि अगर किसी भयानक घटना से यूमिमिया वास्तव में हार जाता है तो बोफुरिन नष्ट हो सकता है। तचिबाना अपनी बात पर अड़ी रहती है, यह कहते हुए कि चिंता करने से भी कोई फायदा नहीं होगा और उसे अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये लोग इतने कमजोर नहीं हैं कि शेर के मुंह से इतनी आसानी से हार जाएं। सकुरा एक जानवर की तरह सीधे अपने भोजन को खत्म कर देता है और एक बार खाने के बाद उसने पूछा कि क्या वह उस दिन के लिए निकल सकता है। नायरी उस रफ्तार से सन्न रह जाता है जिस रफ्तार से उसने खाना खत्म किया, लेकिन उन्हें यूमिमिया और हरगी का इंतजार करना होगा, क्योंकि वे बाकी फुरेन छात्रों को और भी ज्यादा गड़बड़ न करने के लिए मनाने के लिए रुके रहे। सकुरा इसे समझता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि उन्हें यहाँ सभी जगहों पर मिलना क्यों पड़ा। तो सुओ बताता है कि यह संयुक्त स्थान फुरेन के लोगों के लिए एक आराम करने वाली जगह है, जहाँ वे कुछ बड़े झगड़ों से पहले इकट्ठा होते हैं। और ठीक उसी समय यूमिमिया दरवाजे से बाहर निकलता है और तचिबाना के ऊपर फिदा होना शुरू कर देता है। सकुरा को लगा कि इसका मतलब है कि वह उसकी लड़की है, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया। यूमिमिया ने इसके बजाय कहा कि तचिबाना उसकी प्यारी छोटी बहन है, लेकिन उसने भी इससे इनकार कर दिया, जिससे सकुरा उनके वास्तविक रिश्ते के बारे में भ्रमित हो गया। तचिबाना को यह कहने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन वह बताती है कि वह और यूमिमिया एक ही अनाथालय में पले बढ़े हैं और यूमिमिया ने बस इतना ही यादृच्छिक रूप से फैसला किया कि वह बिना किसी सवाल के उसकी बहन है।
सकुरा को यह सब अजीब नहीं लगता, लेकिन उसे यह जानकर थोड़ा धक्का लगता है कि वह इस समीकरण में छोटी बहन है। वह कहती है कि वह सिर्फ 16 साल की है, लेकिन उसने सोचा कि वह कम से कम 20 या कुछ और की है, क्योंकि वह अपनी उम्र के लिए बहुत अधिक मैच्योर कार्य करती है। लेकिन जैसा कि वह यह कह रहा है, क्योतरो जाता है और उस पर एक कुर्सी फेंक देता है, उसकी आखिरी नस पर पहुंच जाता है। लेकिन जो चीज उसे वास्तव में डरा देती है वह है जिस तरह से यूमिमिया उसे देख रहा है, जैसे वह सकुरा पर कुछ गंभीर दर्द छोड़ने वाला है। वह इसे टाल देता है और हंसता है, और फिर हरगी सकुरा को याद दिलाता है कि वह बेहतर है कि यूमिमिया को कभी पता न चले कि तचिबाना कभी खतरे में थी या नरक टूटने वाला है। कुछ देर बाद यूमिमिया अपने भोजन को चबा रहा है, लेकिन हरगी अपने ही विचारों में खोया हुआ लगता है। वह शेर के मुंह के पूर्व शीर्ष कुत्ते के बारे में सोच रहा है, और इससे सकुरा को आश्चर्य होता है कि क्या शेर का मुंह पहले दिनों में अलग हुआ करता था। वे लोग शुद्ध शक्ति में विश्वास करते थे और उनके दस्ते में बहुत सारी मांसपेशियां थीं, लेकिन वे किसी मिडिल स्कूलर का पीछा करने और उस पर कूदने के लिए इतना नीचे नहीं गिरते थे। यूरिन का भी एक बार शेर के मुंह के साथ सीधा विवाद हुआ था, लेकिन यह हमेशा शामिल सभी के लिए संतोषजनक था। लेकिन जब से तमयामा ने पदभार संभाला है, तब से चीजें बहुत तेजी से नीचे चली गई हैं। दोस्तों ने बाएं और दाएं लड़ाई शुरू कर दी और चीजें तब से एक जैसी नहीं रहीं। यूमिमिया निश्चित रूप से तमयामा को ही दोष देने के लिए काफी निश्चित है। भले ही उसके पास सभी कर्म न हो, लेकिन अगर वे कल नीचे फेंक देते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से पता चल जाएगा, क्योंकि कभी कभी घूंसे ही एकमात्र ऐसी भाषा होती है जिसे वे लोग समझते हैं। समापन के समय तचिबाना दुकान बंद कर देती है और हर कोई जाने वाला होता है। लेकिन जाने से पहले ससाकी गहरी गंदगी में होने पर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने के लिए सकुरा को औपचारिक रूप से धन्यवाद देने के लिए एक क्षण लेता है, और निश्चित रूप से सकुरा फिर से शर्मिंदा हो जाता है, एक शर्मीले छोटे पिल्ले की तरह। अगली सुबह वे सब पुल पर आते हैं और टूर्नामेंट के लिए लायंस हेड गैंग के क्षेत्र में कदम रखते हैं। सब लोग पुल पार करके लायंस के इलाके में टूर्नामेंट के लिए पहुंच गए। वहां तामायामा और बाकी लायंस हेड के लोग उन्हें लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार खड़े मिले। तामायामा आगे चल रहा था और बहुत जोश में था। बोफिरान का ग्रुप भी उसके पीछे चल रहा था। रास्ते में सकुरा देखता है कि पूरी जगह बार से भरी हुई है। नायरी समझाता है कि रात में यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है और ये जगह खतरनाक भी है। अब सकुरा को समझ आता है कि नायरी क्यों वहां है और कहता है कि ये कोई आम लड़ाई नहीं है। नायरी सीधे कहता है कि वो वहां है क्योंकि वो भी बोफिरान का सदस्य है। भले ही वो उनकी तरह दूसरों की रक्षा न कर सके, पर वो कम से कम खुद की रक्षा तो करना चाहता है। नायरी पूछता है कि क्या वो देखकर सीख सकता है। साकुरा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि जो मर्जी करे, लेकिन सू को पता चल जाता है कि साकुरा को अंदर से अच्छा लग रहा है। हारागी इस बात से परेशान हो जाता है और कहता है कि उन्हें लड़ाई को लेकर थोड़ा घबराना चाहिए। यूमिमिया उसे शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि नए लोगों में काफी दम है। तामायामा उन्हें और अंदर ले जाता है और तागामी उनका स्वागत करता है। वो बताता है कि ये जगह ओरियन है, जो लायंस हेड का गुप्त ठिकाना है। नायरी अपनी छोटी किताब देखकर बताता है कि ये पहले ओरियन नाम का सिनेमा घर था जो बंद हो गया। अब इसे ओरी कहते हैं, एक पिंजरे की तरह। वो सब अंदर जाते हैं और लायंस हेड जोर से चिल्लाता है क्योंकि वो उन लड़ाकों के नाम बता रहे होते हैं जो मैदान में आने वाले हैं। भीड़ बहुत ज्यादा उग्र और बेकाबू हो रही थी, इसलिए नायरी डर गया था। सुओ को समझ आता है कि इसे पिंजरा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जगह जंगली जानवरों की मांद जैसी है। नायरी सोचने लगता है कि क्या वो वापस घर जा पाएंगे या यहाँ से जिंदा भी निकल पाएंगे। साकुरा ये देखता है और नायरी को याद दिलाता है कि वो सीखने के लिए आया है। वो नायरी को आगे देखने के लिए कहता है और नायरी फिर से ध्यान लगा लेता है। तामायामा कहता है कि अब लड़ाई शुरू करने का वक्त है और यूमिमिया कहता है कि उसने इस पूरे मामले को बहुत बड़ा तमाशा बना दिया है। यूमिमिया अपने ग्रुप से कहता है कि भले ही ये बड़ा आयोजन है, असली लड़ाई सिर्फ उसी की और तामायामा की है। बाकी की जीत या हार कोई मायने नहीं रखती, इसलिए उन्हें स्टेज पर जाने पर घबराना नहीं चाहिए। सकुरा सीधे इनकार कर देता है और कहता है कि वो हारने का नहीं सोच रहा है, चाहे ये मायने रखता हो या नहीं। बाकी लोग सहमत हैं और यूमिमिया इस बात से खुश है कि वो कितने भरोसेमंद हैं। तामायामा सबसे पहले यूमिमिया के साथ लड़ना चाहता है, लेकिन वो किसी भी हाल में कप्तान को लड़ाई शुरू नहीं करने देंगे। वह गोरा लड़का सबसे पहले जाना चाहता है क्योंकि वह हर समय क्योटारो को घूर रहा था। सभी लोग इसके साथ सहज हैं, इसलिए वे मंच पर चले जाते हैं। सकुरा क्योटारो को याद दिलाता है कि उनके बीच अभी भी अधूरा काम है, लेकिन अगर वह इन कमजोर हारने वालों से हार जाता है तो सकुरा फिर कभी उससे लड़ना नहीं चाहता। हमेशा की तरह क्योटारो के पास कोई शब्द नहीं है और वह सिर्फ मंच की तरफ जाता है। गोरे लड़के का नाम युकोनारी है, इसलिए नायरी उसे अपनी छोटी किताब में ढूंढता है।
युकोनारी को सिर्फ एक घूंसे में पसलियां तोड़ने के लिए जाना जाता है। हालांकि सियो उन्हें चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि क्योटारो भी लगभग ऐसा ही है। लेकिन युमिमिया उन्हें सीधे चौंका देता है जब वो कहता है कि ये दोनों एक ही स्तर के नहीं हैं। मंच पर युकोनारी क्योटारो के घूरने से परेशान है। वह क्योटारो को विचलित करने के लिए एक गंदी चाल चलता है और फर्जी रूप से दिखाता है कि युमिमिया को कुछ बुरा हुआ है। युकोनारी इसका फायदा उठाता है और एक मुक्का मारता है। क्योटारो को लड़ाई में ध्यान खोने के लिए बेवकूफ कहता है। हालांकि सकुरा को पता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। क्योटारो बस अपने गुस्से को बढ़ा रहा है और सीधे युकोनारी को धो देता है। वह युकोनारी को बेवकूफ कहता है और उसे याद दिलाता है कि युमिमिया के बारे में बात करते समय सम्मान दिखाए। युकोनारी बुरी तरह से बाहर हो गया, लेकिन सकुरा तो बस उसकी कमजोरी से निराश था। शेर के मुख वाले लोग विश्वास नहीं कर सकते कि वह इतनी आसानी से बाहर हो गया और सोचता है कि यह भला ये बोफिरिन नया लेडिच कौन है। नायरी बताता है कि क्योटारो को सिर्फ एक मुक्के की जरूरत थी और लायंस हेड वाले लोग चिंतित हो रहे हैं। दूसरी ओर तामिया को यह मनोरंजक लग रहा है कि क्योटारो कितना सख्त है। बोफिरिन के लड़के उन्हें देखते हैं और टैगामी कितना ध्यान केंद्रित करता है यह देखते हैं। अब तामिया क्योटारो के साथ लड़ना चाहता है, इसलिए टैगामी को उसे शांत रहने और अपनी बारी का इंतजार करने के लिए कहना पड़ता है। नायरी उनकी प्रतिक्रिया से पूरी तरह स्तब्ध है। वे हारे हुए लड़के के बारे में कोई लानत नहीं देते हैं, वे यहाँ प्रतिद्वंद्वी की तारीफ कर रहे हैं। नायरी हमेशा की तरह निश्चित है कि इन दोनों लोगों में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। युमिमिया बताता है कि क्योटारो हमेशा नाखूनों की तरह सख्त रहा है, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चेहरे पर एक मुक्का उसे परेशान नहीं करता। नायरी अभी भी इससे हैरान था, लेकिन साकुरा नहीं है क्योंकि वह पहले ही क्योटारो के खिलाफ फाइट कर चुका था। बाकी लोग खुश हैं क्योंकि इसका मतलब है कि सकुरा आखिरकार क्योटारो की ताकत को स्वीकार करता है, लेकिन सकुरा इसे स्वीकार करने में बहुत शर्मिंदा महसूस करता है। जब वे बहस कर रहे हैं, युमिमिया ने शेर के मुखिया नेताओं की झलक देखी। तामिया सोच रहा है कि अगर उन्हें लड़ना पड़े तो टैगामी क्योटारो को कैसे हराएगा। युमिमिया बारीकी से देख रहा है क्योंकि टैगामी इतना ध्यान केंद्रित है कि वो तामिमिया को जवाब भी नहीं देता। उसकी गंभीरता ने तामिमिया को और ज्यादा लड़ाई के लिए उत्साहित कर दिया, इसलिए वो अपने कुछ लड़कों को मंच साफ करने के लिए कहता है। वे युकिनारी को घसीटने से थक चुके हैं, इसलिए उन्होंने बस उसे मंच से नीचे जमीन पर फेंकने का फैसला किया। वे युकिनारी को इतना कमजोर होने के लिए हंस रहे हैं और उसके बेहोश शरीर को लात मार रहे हैं, जिससे नायरी उन्हें सीधे बुरे होने के लिए पुकारता है। नायरी भयभीत है जब सकुरा उन दोनों लड़कों को उसके पास भी बात न करने के लिए कहती है। वो उनसे ताकत के उपासक होने के बारे में बात करते हुए कभी नहीं सुनना चाहता और यह सिर्फ कमजोरों को बोलते हुए सुनकर उसे शर्म आती है। सुओ शामिल होता है और बताता है कि उनके जैसे बच्चे तब तक नहीं समझेंगे जब तक वे हार नहीं जाते। वे गुस्से से भर जाते हैं और सोचते हैं कि क्या वे लड़ाई की तलाश में हैं। हालांकि उनका गुस्सा सीधे दहशत में बदल जाता है जब तामिया उन्हें पीछे हटने के लिए कहता है, क्योंकि वे उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। सकुरा अगली लड़ाई के लिए उत्सुक है, लेकिन सुओ घोषणा करता है कि शांत बच्चे से फाइट की उसकी बारी है। सुओ बताता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत तनावग्रस्त दिख रहा है, इसलिए उन्हें थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। बच्चे का नाम कनामा है और लायंस के सारे लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। जैसे ही सुओ फाइट के लिए तैयार हो रहा है, पहले सुओ को लगा कि सकुरा सबसे ऊपर पहुंचने की बातें करके बेवकूफी कर रही है। सकुरा सुनकर गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन सुओ ने सफाई दी कि वो गलत था। उसे लगा कि सकुरा की बातों में कोई दम नहीं है और वो सिर्फ बक रहा है, लेकिन अब वो जान गया है कि सकुरा में वाकई हिम्मत है। सुओ को यह बात बहुत जंचती है और वो अब अपना पूरा जोर लगाएगा ताकि सकुरा के साथ बराबरी कर सके। सकुरा को कभी नहीं पता होता कि इन स्थितियों में क्या कहना है, इसलिए वह सिर्फ सुओ से जल्दी मंच पर चढ़ने के लिए कहता है। नायरी अपनी किताब में कनामा के बारे में जानकारी खोज रहा है, लेकिन सकुरा को सुओ के बारे में जानने में ज्यादा दिलचस्पी है। नायरी बताता है कि सुओ मिडिल स्कूल में स्ट्रांग होने के लिए प्रसिद्ध था। सकुरा सिर्फ उसे देखकर ही ये बता सकती है कि वो मजबूत है, लेकिन दुर्भाग्य से नायरी के पास कोई और जानकारी नहीं है। हारागी ये भी बताता है कि उसने सुओ के बारे में काफी सुना है, लेकिन उसके बारे में भी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। मंच पर कनामा युकिनारी को धूल चटाते हुए देखने के बाद गुस्से से भरा हुआ है। सुओ बताता है कि यह एलियंस के मुखिया गुंडों जैसा नहीं है, क्योंकि वे अपने ही सदस्यों के साथ बकवास जैसा व्यवहार करते हैं। कनामा बताता है कि वह युकिनारी को अपनी पूरी जिंदगी जानता था और उनकी हमेशा एक दूसरे की पीठ थपथपाई थी। सुओ बताता है कि वह केवल तभी कराहता है जब वह शिकार होता है और यह बचपना है। सुओ उसका सीधे मजाक उड़ा रहा है, उससे छोटे लड़के की तरह बात कर रहा है और सकुरा सोच रहा है कि सुओ के चेहरे पर वो शालीनता वाला भाव नहीं है। सुओ की खिल्ली उड़ाने से कनामा उस पर हमला करता है, लेकिन हर कोई तब चौंक जाता है जब सुओ आसानी से उस बकवास को चकमा देता है।
हर कोई देखता है कि कैसे सुओ उसका मजाक उड़ाना जारी रखता है, यह सुझाव देते हुए कि अब वे दोनों बड़े हो चुके लोगों की तरह पेश आने लगे। कनामा बहुत डरा हुआ है क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा है कि सुओ इतनी जल्दी उसके पीछे कैसे आ गया। वह तेजी से हमला करने का फैसला करता है, लेकिन जमीन पर फेंक दिया जाता है। उसके एक भी वार का कोई फायदा नहीं होता और सुओ द्वारा लगातार अपमानित किए जाने से कनामा और भी ज्यादा निराश हो जाता है। सुओ बस इस लड़के के साथ खेल रहा है और नायरी अचंभित है क्योंकि वह इसे ऐसा बना रहा है जैसे उसका प्रतिद्वंद्वी खुद ही लड़खड़ा रहा है। भीड़ कनामा से नाराज हो रही है और उसे बता रही है कि वह खुद को इस्तेमाल करने देना बंद करे। कनामा सोचता है कि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि आपकी हर एक चाल को आसानी से टाला जाना कैसा लगता है, और वह चाहता है कि वे सुओ के साथ लड़ाई की कोशिश कर सकें। यूमिमिया को एहसास हुआ कि सुओ कोई सज्जन व्यक्ति नहीं है। सकुरा भी बताता है कि उसमें तो जरा भर भी दया नहीं है। वह बहुत बेरहम है, एक कमजोर प्रतिद्वंदी को तंग कर रहा है और उसे बेवकूफ बना रहा है। कनामा पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और उनके बीच के कौशल अंतर को स्पष्ट करता है। सकुरा कहता है कि अगर वह कनामा होता तो वह खुद को खत्म कर लेना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से वह कभी भी उस स्थिति में नहीं होगा। हारागी इस लड़ाई में सुओ को एक बात साबित करने की कोशिश करते हुए देखकर हैरान है और यूमिमिया को लगता है कि यह इसलिए है क्योंकि वह किसी और से प्रभावित हुआ है। नायरी भी इसे महसूस करता है और सोचता है कि कैसे सुओ सकुरा के साथ बराबरी पर रहना चाहता है। सुओ की लड़ाई ने सकुरा का ध्यान खींच लिया है, इसलिए वह सोच रहा है कि वह सुओ को गंभीरता से लड़ने के लिए कैसे राजी कर सकता है। लड़ाई जारी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि सुओ कनामा के साथ खेल रहा है। सुओ को उसके सभी हमलों को चकमा देने के लिए मुश्किल से ही कोई कदम उठाना पड़ा और उसने एक बार फिर कनामा को गिरा दिया। यूमिमिया के लिए भी यही है, लेकिन वह उसी क्षण से बता सकता था कि जब वे मिले थे तो सुओ एक कूल डूड था। भीड़ कनामा के खिलाफ हो रही है और वह भयभीत हो जाता है जब वह देखता है कि टॉमिया लड़ाई देखते हुए सो गया है। इससे भी बुरी बात यह है कि टेगामी बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है और उसे याद आता है कि पुल के नीचे उस कमजोर आदमी का क्या हुआ था। कनामा घबराने लगता है और उसका दिल तेजी से दौड़ने लगता है। सुओ इसे किसी से भी बेहतर देखता है और वह बताता है कि कनामा आखिरकार यह समझने लगा है कि एक बड़े आदमी बनने के लिए क्या करना पड़ता है। कनामा अपना आपा खो रहा है, इसलिए वह हमला करने के लिए जाता है, लेकिन सुओ ने उसे वहीं रोक दिया। कनामा चौंक गया जब सुओ ने खुलासा किया कि वह पहले से ही जानता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सुओ मान लेता है कि कनामा खुद को उस व्यक्ति में बदलने की कल्पना कर रहा है जिसका उसने मजाक उड़ाया था, और यह उसके लिए अच्छा है क्योंकि एक वयस्क होने का जवाब कल्पना है। कनामा बहुत डरा हुआ है, लेकिन सुओ शांति से बताता है कि अब वह अगले चरण पर जा सकता है। सुओ अपने निर्दय शिक्षण के साथ जारी है, कनामा को समझाते हुए कि उसे अपनी कल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए एक और चीज की जरूरत है। सुओ हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए कनामा उसे रोकने के लिए विनती करता है। तभी टेगामी सुओ को लड़ाई खत्म करने के लिए कहता है। कनामा को समझ नहीं आता कि क्यों, इसीलिए टेगामी उसे सिर्फ इतना कहता है कि उसने उन्हें काफी नीचा दिखा दिया। हालांकि टेगामी खुद को सही करता है क्योंकि कनामा उन्हें और नीचा नहीं दिखा सकता, क्योंकि वह अब लायंस हेड का हिस्सा नहीं है। यह कनामा का सबसे बुरा सपना था और उसकी कल्पना बस सच हो गई। सुओ का अंतिम पाठ यह है कि एक एडल्ट होने का मतलब है दूसरों के लिए सहानुभूति रखने में सक्षम होना। ऐसा करने के लिए आपको कल्पना और अनुभव की आवश्यकता है। सुओ वास्तव में कनामा के लिए खुश है क्योंकि उसने कम से कम कुछ सीखा। देखने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ ये एनिमे रिकैप आज के लिए यही खत्म होता है। अगर आपको अब तक का रिकैप पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। बाकी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक का यूज कर सकते हैं।